गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है आपका नया नियम गैल-लुसैक का गैसीय आयतन का नियम। तो गैल-लुसैक ने ये नियम आपका दिया था सन 1808 में दिया था। इन्होंने क्या बताया था आपका कि जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं और कंडीशन रखी थी कि सभी गैसें समान ताप और दाब पर होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें आपकी जो भी रिएक्शन होंगी, मानने के लिए आपकी कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं तो वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी सेम फेज में होंगी। सेम फेज का मतलब है वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी गैस में होंगे। इसे मानने के लिए है आपका H2 प्लस Cl2 से आपका बन रहा है HCl बन रहा है। ठीक है क्या। तो इसमें जो H2 है वो भी आपका गैस फेज में होगा, जो Cl2 है वो भी आपका गैस में होगा और जो HCl बनेगा रिएक्शन के बाद वो भी आपका क्या होगा, गैस में होगा। तो ये कहा था आपका गैल-लुसैक का गैसीय आयतन का नियम। तो हम इससे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका जो ये बुक में आपके दिया हुआ है। तो जैसे आपका एक एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 मिलके आपका बन रहा है 2HCl बन रहा है। ठीक है। मानने के लिए मैंने H2 का क्या ले लिया, आपका 1 वॉल्यूम ले लिया है। वहीं Cl2 का भी मैंने क्या कर लिया, आपका 1 वॉल्यूम ले लिया है। और जो HCl मिल रहा है हमें रिएक्शन के बाद उसका भी कितना है, आपका 2 वॉल्यूम। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जब हम H2 का 1 वॉल्यूम ले रहे हैं तो हमें HCl का कितना वॉल्यूम मिल रहा है, 2 वॉल्यूम मिल रहा है। वहीं अगर हम Cl2 का 1 वॉल्यूम लेते तो हमें HCl का भी कितना मिल रहा है, 2 वॉल्यूम मिल रहा है। आप इसको एक बॉक्स से भी समझते, ये आपका क्या है और ये आपका, तो इसका है आपका थोड़ा छोटा, ये है आपका 1 वॉल्यूम, इसका भी कितना है, आपका 1 वॉल्यूम है और ये हमें मिल रहा है HCl जाके 2 वॉल्यूम मिल रहा है। ठीक है। इसमें है आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें आपके Cl2 के मॉलिक्यूल हैं और HCl में क्या है आपके, जो यहाँ पर 2 वॉल्यूम मिल रहा है इसमें H2 और Cl दोनों के मॉलिक्यूल होंगे आपके। ठीक हो गया। अब इसका हमने 1 वॉल्यूम लिया है तो Cl2 का भी हमने 1 वॉल्यूम लिया है और HCl का भी हमें क्या मिला है, 2 वॉल्यूम मिला है। अगर मैं इसका रेशियो निकालती हूँ तो इसका रेशियो कितना आएगा, आपका 1:1:2 आएगा। तो जो 1:1:2 आया है ये आपका क्या, एक तरह से एक सरल अनुपात में है। ठीक है। तो यही बोला था आपका गैल-लुसैक का गैसीय आयतन का नियम कि जो भी हमारी इक्वेशन आएगी उसका जो अनुपात निकलेगा वो कैसा आएगा, आपका सरल अनुपात में आएगा। तो वही, और सातवां में ये ध्यान रखना है कि तीनों क्या होंगे, आपके सेम फेज में। अगर H2 गैस लिया है तो Cl2 भी गैस होगी और जो HCl मिला है वो भी हमारा क्या होगा, आपका गैस होगा। अब आप में आपकी बुक का एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन के 100 ml ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर आपका 100 ml जल वाष्प देता है। ठीक है। तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन है वो भी आपका गैस है, ऑक्सीजन भी आपकी गैस है और जो जल मिल रहा है वो भी आपका क्या है, जल वाष्प। क्योंकि हमने पढ़ा था आपका कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक इसमें मिल रहा है जल वाष्प, मतलब जो आपके गैस फेज में है। ठीक है। अब इसने इनका वॉल्यूम कितना लिया है, आपका यहाँ पे हाइड्रोजन का लिया है 100 ml, ऑक्सीजन का लिया है आपका 50 ml और जो जल मिल रहा है हमें वो ले रखा है इसने 100 ml। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से ये पता चल रहा है कि हमें अगर हम हाइड्रोजन के 100 ml लेते हैं तो हमें जल भी कितना मिल रहा है, 100 ml मिल रहा है। वही हम अगर ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन का 50 ml से हमें 100 ml जल मिल रहा है। अब मैं इनका अगर रेशियो निकालूँ, सिंपल रेशियो निकालूँ तो सरल अनुपात में कितना आएगा, आप 50 से कैंसिल कर दीजिए, इसका आ जाएगा 2:1, इसको भी कैंसिल कर दो तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो 2:1 आया है ये आपका क्या, एक तरह से एक सरल अनुपात में है, या आप कह सकते हैं कि तीनों क्या हैं, आपके होल नंबर में है। तो यही था आपका गैल-लुसैक का गैसीय आयतन का नियम। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस नियम से रिलेटेड, वो हम करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस डैश मिलके बनना है आपका 2HCl गैस कि यदि 40 ml हाइड्रोजन क्लोरीन में पूर्ण रूप से क्रिया करती है तो क्लोरीन का आवश्यक आयतन तथा बने हुए HCl गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। मानने के लिए आपको एक रिएक्शन गिवन है प्लस Cl2 गैस से मिलके आपका बन रहा है
HCl बन रहा है, ठीक है, 2 HCl बन रहा है। ये आपको इक्वेशन गिवन है। अब इसमें H2 का क्या है, 1 वॉल्यूम है, वहीं Cl2 का भी क्या है आपका 1 वॉल्यूम है, और जो HCl मिल रहा है उसका भी 2 वॉल्यूम है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो हाइड्रोजन है वो कितना गिवन है, उसका वॉल्यूम 40 ml गिवन है, और हमें आपका निकालना है Cl2 और HCl का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर हम H2 का 1 वॉल्यूम ले रहे हैं तो हमें HCl का कितना मिल रहा है, 2 वॉल्यूम मिल रहा है। वहीं Cl2 का अगर हमें 1 वॉल्यूम ले रहे हैं तो हमें HCl का कितना मिल रहा है, 2 वॉल्यूम मिल रहा है। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है, अगर H2 हमने 40 ml लिया है तो HCl कितना मिलेगा, 2 × 40 हो जाएगा। तो 2 × 40 करोगे तो कितना आ जाएगा इसका, 80 ml आ जाएगा। मतलब अगर आप H2 का 40 ml लेते हैं तो HCl हमें कितना मिलेगा, 80 ml मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हमने Cl2 का 1 वॉल्यूम लिया था तो HCl हमें कितना मिल रहा था, 2 वॉल्यूम मिल रहा था। तो वही अगर हम Cl2 भी कितना होगा फिर आपका 40 ml होगा, तभी तो हमें HCl का कितना मिलेगा, 2 वॉल्यूम मिलेगा। तो ये है आपका इसका आंसर। मतलब इसमें जो Cl2 है उसको भी हमें 40 ml लेना पड़ेगा उसका वॉल्यूम, और जो HCl है उसका वॉल्यूम हमारा आएगा 80 ml। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।